नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग भूगोल का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो यूपीएससी, स्टेट पीएससी और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। हम लोग केवल यह थ्योरी नहीं समझेंगे बल्कि इसके पीछे का इतिहास, इस सिद्धांत का मूल अवधारणा, इसमें क्या प्रमाण दिया गया है जिसके आधार पर यह बोला गया कि महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, वह बल जिसके वजह से यह चल रहा है, और लास्ट में इस सिद्धांत का हम लोग कमियां देखेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए समझते हैं इस सिद्धांत को। यहाँ पर आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा दोस्तों। देखिए आज एशिया कहाँ पर है, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, बीच में अटलांटिक महासागर, इधर अंटार्कटिका, फोकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। इस पोजीशन में अभी ये महादेश हैं। लेकिन जब अल्फ्रेड वेगनर जी ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में दिया तो दुनिया को चौंका दिया। अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत समझने से पहले हम लोग इसके पीछे समझ लेते हैं दोस्तों कि इसका इतिहास क्या था। हम लोग अक्सर यही समझ लेते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर जी ने ही सबसे पहले बताया कि महाद्वीप चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले अब्राहम आर्टेलियस जी, जो एक डच मानचित्रवेता थे, उन्होंने 1596 में ये बताया था कि उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप कभी एक साथ थे और भूकंप और बाढ़ की वजह से ये एक दूसरे से दूर चले गए। उसके बाद एंटोनियो पेलेग्रिनो ने 1858 में इन महाद्वीपों को एक साथ मैप में दिखा दिया, और उसके बाद फ्रैंक वर्क्सली टेलर ने 1908 में वलित पर्वतों को समझाने के लिए बताया कि हो सकता है ये महाद्वीप विस्थापित कर रहे हों, उसके वजह से इतने बड़े बड़े वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है, जैसे हिमालय और आल्प्स। अब आते हैं दोस्तों हमारा नायक अल्फ्रेड वेगनर पे। अल्फ्रेड वेगनर जी ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में दिया। ये जर्मनी के मौसमविद हैं दोस्तों, भूभौतिकविद हैं। असल में अल्फ्रेड वेगनर जी जो जलवायु परिवर्तन होता है उसके रहस्यों को समझना चाहते थे, और उसी क्रम में उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिसके वजह से इनके दिमाग में यह आया कि हो सकता है ये महाद्वीप एक साथ हों। उन्होंने देखा कि अंटार्कटिका, भारत, यूरोप में कोयला मिल रहा है। और कोयला कैसे बनता है दोस्तों? कोयला बनता है लकड़ियों से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लकड़ी हो और वो ज़मीन के अंदर दब गया हो, और लाखों करोड़ों वर्ष बाद वही कोयला में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप बताइए, अंटार्कटिका पे तो केवल आइस ही मिलता है। अगर हम लोग ये माने कि ये जो महाद्वीप हैं वो हमेशा से ऐसे ही थे, तो कभी अंटार्कटिका पे उतना ज़्यादा पेड़ पौधा नहीं होगा, फिर ये कोयला का निर्माण कैसे हुआ? भारत में जो कोयला मिल रहा है दोस्तों, वो भी इक्वेटर का नज़दीक में नहीं है। इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट मिलता है। और हम लोग को पता है पेड़ पौधे अपना खाना कैसे तैयार करते हैं? सूर्य का प्रकाश से। यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और सूर्य का प्रकाश भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह से यहाँ पे इक्वेटर और उसके आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे मिलते हैं। फिर यूरोप में, भारत में और अंटार्कटिका में जो कोयला मिल रहा है वो कैसे बना? तो उन्होंने अनुमान लगाया कि हो सकता है ये महाद्वीप कभी इक्वेटर के पास रहे होंगे, और उस समय यहाँ पे पेड़ पौधे होंगे जो समय के साथ पृथ्वी में दब गए होंगे, और फिर कोयला का निर्माण हुआ। और उसके बाद उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। ये सारे महाद्वीप जो आप देख रहे हैं, जो एक दूसरे से बहुत दूर में हैं, वो कभी एक महाद्वीप का भाग थे, और उस महाद्वीप को उन्होंने पेंजिया नाम दिया। और उसके चारों तरफ जो महासागर था उसको उन्होंने पेंथालासा नाम दिया। पेंजिया का अगर अर्थ देखेंगे दोस्तों तो इसका मतलब होता है संपूर्ण पृथ्वी, और पेंथालासा का मतलब होता है जल ही जल। ये कब हुआ था दोस्तों?
अल्फ्रेड वेगनर जी के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया था। उसके बाद इसमें विभाजन हो जाता है दोस्तों। नॉर्थ वाले भाग को लॉरेशिया कहा जाता है और साउथ वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इसके बीच में एक उथला सागर होता है दोस्तों। उथला सागर मतलब कम गहराई वाला सागर, उसको उन्होंने टेथिस सागर नाम दिया है। आगे चलकर लॉरेशिया यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया बना और गोंडवाना लैंड से बना भारत, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। मैप में देखिएगा दोस्तों, लॉरेशिया से क्या क्या बना है दोस्तों? यूरोप बना है, एशिया बना है, उत्तरी अमेरिका बना है। और गोंडवाना लैंड से बना है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका, फॉकलैंड द्वीप, अंटार्कटिका, मेडागास्कर, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन इसका क्या सबूत है? किस आधार पर उन्होंने यह बोला कि ये महाद्वीप एक साथ हो सकते हैं? आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला प्रमाण था उनका साम्य महाद्वीप। उन्होंने बताया कि जब दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट को आप ध्यान से देखेंगे, देखिए दोस्तों, ये आपस में लगभग मिल जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि ये कभी ना कभी एक साथ होंगे, तभी इतना ज़्यादा ये मैच कर रहा है। ये इनका पहला प्रमाण था। दूसरा उनका प्रमाण था चट्टानों की आयु में समानता। जब देखा गया कि ब्राज़ील का कुछ चट्टानों का आयु और अफ्रीका का कुछ चट्टानों का आयु, यानी ये कभी एक साथ होंगे, तभी इनके आयु में समानता है। तीसरा था दोस्तों टिलाइट। टिलाइट एक औषधि चट्टानें होती हैं जो ठंडे प्रदेशों में यानी हिमनद और हिमानी निक्षेप से बनती हैं। एक टिलाइट का अवशेष भारत में ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और फॉकलैंड द्वीप पर मिले हुए हैं। एक गर्म प्रदेश है दोस्तों भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। यहाँ पर टिलाइट अगर इसी पोजीशन में ये रहें तो यहाँ पे टिलाइट बन ही नहीं सकता। कभी न कभी ये सारे महाद्वीप एक साथ होंगे, तभी ये टिलाइट का निर्माण हो पाया था। अगला प्रमाण था दोस्तों प्लेसर निक्षेप। आप देखिएगा कि घाना जो अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पे बहुत सारा सोना मिलेगा आपको। लेकिन मज़े की बात यह है कि वहाँ पे सोना का जो पत्थर है जिससे सोना निकलता है वो है ही नहीं। वो सिराएँ नहीं हैं जिस सिराएँ से गोल्ड निकलता है। ये सिराएँ ब्राज़ील में मिलता है दोस्तों। तो इससे ये कल्पना किया गया कि जब साथ में होंगे तो यहाँ से बहकर सोना घाना में चला गया होगा। जीवाश्मों का वितरण, कुछ जीवाश्मों को देखा गया दोस्तों, जिसमें एक था मेसासोरस, जो दक्षिण अफ्रीका में इसका अवशेष मिला है और एक ब्राज़ील में मिला है। अगर ये महाद्वीप हमेशा से अगर ऐसे होते तो ये मेसासोरस यहाँ से ब्राज़ील कैसे आ पाया, या फिर ब्राज़ील से यहाँ कैसे गया? इसके बीच में तो विशाल अटलांटिक महासागर है जिसका चौड़ाई लगभग 4800 किलोमीटर है। और ये मेसासोरस छोटा जीव जो उथला महासागर में ही रह सकता है, इसीलिए ये कल्पना किया गया कि जब ये साथ में होंगे तब ये जीव विस्थापित हुए होंगे। एक था दोस्तों लैमूर, जिसका अवशेष भारत में मेडागास्कर और अफ्रीका में मिला है, यानी कभी ये महाद्वीप एक साथ में होंगे, जिसको लैमूरिया भी बोला जाता है। एक पौधा है दोस्तों ग्लेसोप्लेटेरिस, इसका अवशेष भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका में मिले हैं। इससे भी प्रमाण और मजबूत हुआ। तो ये थे दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर जी का प्रमाण। अब समझते हैं कि वे कौन से बल थे जिसके आधार पर अल्फ्रेड वेगनर जी ने बताया था ये महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं। उन्होंने दो बल का नाम लिया दोस्तों। एक था ध्रुवीय फ्लीइंग फोर्स का, एक पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है। कोई भी जब वस्तु घूमने लगता है तो बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसके वजह से मटेरियल उसका बीच में जमा होने लगता है। इसी की वजह से पृथ्वी थोड़ा चपटी है और विषुवत के पास थोड़ा उभरी हुई है। और दूसरा बल उन्होंने नाम लिया ज्वारीय बल का। ज्वारीय बल जो सूर्य और चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर लगता है, इसी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। तो वेगनर साहब के अनुसार इन्हीं दोनों बलों के प्रभाव से लंबे समय बाद महाद्वीप एक दूसरे से दूर होते चले गए। अब देखते हैं दोस्तों कि इस सिद्धांत का कमियां क्या हैं।
सबसे पहला कमी है दोस्तों बलों की अपर्याप्तता। बलों की अपर्याप्तता, यह बल इतना पर्याप्त नहीं है कि इतने बड़े महाद्वीप को विस्थापित कर दे। ये तो वही बात हो गई, एक चींटी जो है एक हाथी को लेकर चल रहा है। एक घूर्णन के कारण जो ध्रुवीय फ्लिंग फोर्स है दोस्तों, उतना ज़्यादा बल नहीं है, ज्वारीय बल उतना ज़्यादा बल नहीं है कि इतना बड़ा महाद्वीप को विस्थापित कर दे। क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब इसका गणना किया तो ये बहुत ही कम था, इसका लाखों करोड़ों गुना बल होना चाहिए था, तभी ये महाद्वीप को विस्थापित कर पाते। और अगर उतना बल होता तो ये पृथ्वी घूमता ही नहीं। दूसरा कमी था दोस्तों विरोधाभास तर्क। इन्होंने तर्क दिया था कि जो महाद्वीप हैं वो समुद्र के तल के ऊपर तैर रहे हैं। चूंकि महाद्वीप क्या से बने हैं दोस्तों, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, मुख्य रूप से सियाल से बने हुए हैं। समुद्र का जो भूपट्टी है वो बना है सीमा से, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। ये थोड़ा भारी है दोस्तों, ये थोड़ा हल्का है। उन्होंने यही बोला था कि ये महाद्वीप जो है सीमा के ऊपर तैर रहा है, क्योंकि ये हल्का है और ये भारी है। लेकिन जब इनसे ये पूछा गया कि ये जैसे हिमालय पर्वत है या आल्प्स पर्वत है, उसका निर्माण फिर कैसे हुआ, तो फिर इन्होंने बोला कि सियाल को सीमा रोक दे रहा है और उसी रुकावट की वजह से ये पर्वतों का निर्माण हो रहा है। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि रोक दे रहा है। ये तो एक दूसरे का विपरीत तर्क हो गया, यानी विरोधाभास तर्क हो गया। कालक्रम अनिश्चित। जब उनसे पूछा गया 20 करोड़ वर्ष पहले ही क्यों पेंजिया टूटा, उससे पहले क्यों नहीं टूटा? पृथ्वी की आयु तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले है। उतना दिन तक ये पेंजिया स्टेबल कैसे था? और उसी समय यानी 20 करोड़ वर्ष पहले ही क्यों टूटा? तो इनके पास कोई तर्क नहीं था, इनके पास कोई जवाब नहीं था दोस्तों। तटों की अधूरी साम्यता। इन्होंने तो बोला कि ठीक है, अफ्रीका और ब्राज़ील के तटों में साम्यता है, समानता है, लेकिन जब पूरा तटों को जब मिलाया गया दोस्तों तो 100% मिल नहीं पाया। ये भी एक कमी हो गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए दोस्तों कि अल्फ्रेड वेगनर जी का जो ये सिद्धांत है ये पूरी तरह गलत है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इन्होंने ये बताया कि महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। आधुनिक वैज्ञानिक भी इसको माने कि हाँ विस्थापित हो रहा है, लेकिन ये जो बल का जो ने जिक्र किया वो बल की वजह से नहीं, बल्कि पृथ्वी के अंदर में जो संवहन धाराएं चलती है परिवार के अंदर में, उसके वजह से ये महाद्वीप चल रहे हैं। और केवल महाद्वीप नहीं दोस्तों, बल्कि समुद्र का तल भी चल रहा है। अगले वीडियो में हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग समझेंगे ये महाद्वीपों का विस्थापन का क्या कारण है। आज हम लोगों ने पढ़ा कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है, इससे पहले क्या इतिहास रहा था, कौन कौन से प्रमाण दिए अल्फ्रेड वेगनर जी ने, क्या क्या कमियां थी अल्फ्रेड वेगनर जी का सिद्धांत में। अल्फ्रेड वेगनर जी ने ये नहीं समझा पाए कि महाद्वीप क्यों विस्थापित हो रहा है, लेकिन हाँ उन्होंने जो प्रमाण दिया वो बिल्कुल सही था। और उसी के बाद 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने खोज करना चालू किया। स्थल के साथ साथ समुद्र तल का भी अध्ययन किया गया। हैरी हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग का सिद्धांत दिया और उसके बाद आया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसके वजह से हम लोग यह समझ पाते हैं कि महाद्वीप विस्थापित क्यों हो रहे हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।